पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया में एक अजीम दरसगाह का दर्जा रखती है, इस इदारे ने न सिर्फ खिते को जदीद अरूम से रोशनास करवाया बल्कि अंदरून और बैरून मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया मकाम पाने वाली लातदाद शख्सियात भी फराहम की। इसी इदारे के शोबा इकनॉमिक्स से एल्यूमनाइज की एक पुरवकार तकरीब तीसरा एल्यूमनाई गेट टुगेदर लंच के नाम से हाल ही में स्पोर्ट्स क्लब डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी EME में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में खसूसी तौर पर फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, साबका डीन और चेयरपर्सन मिसिस प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी, साबका डीन और चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ भट्ट, साबका डीन और चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद खलील और कसीर तादाद में एल्यूमनाइज ने शिरकत की। एल्यूमनाई गेट टुगेदर लंच की तकरीब में OIC में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख, IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, चीफ ऑर्गेनाइजर एल्यूमनाई लंच चौधरी मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर सिटी एंड काउंटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को आसिम खान, चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाहिद ज़ियाद चीमा, डायरेक्टर FPR रज़ा इशफाक शेख समेत दीगर इकोनॉमिस्ट एल्यूमनाइज ने भी शिरकत की, जिनमें डीन सोशल साइंसेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अफजल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल बिशारत नदीम शेख, स्टूडेंट एडवाइज़र गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर नदीम सुहेल, साबका DG गुजरांवाला कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सैयद सुलेमान रज़वी और डॉक्टर सैयदा असरा बतूत शामिल हैं। तकरीब के शुरका से प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और डॉक्टर नदीम सुहेल, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और पिछले कई सालों से मैं मेंबर फैसलाबाद बोर्ड भी रहा हूँ, मेंबर सिंडिकेट भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स का स्टूडेंट था 89-91 के सेशन में। अच्छा सर, आपके सेशन में जितने और आपसे आने वाले आपके बाद आने वाले और आपसे पहले आज बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ हैं, एक लंबा दौर गुजार चुके हैं, आप जब वापस आके अपने दोस्तों में अहबाब में बैठते हैं तो कैसी गुफ्तगू होती है? जी ज़ाहिर बात है, यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करते हैं। उस वक्त जैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, जो छेड़छाड़ किया करते थे, जो हमारी दोस्तों की आपस में गुफ्तगू होती थी, रिकॉल करते हैं। इसके अलावा आजकल हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की बातें होती हैं कि कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या ज़िम्मेदारियां हैं आजकल दोस्तों के पास, तो ये डिस्कशन होती है। तो दोबारा से जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर यंग फील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम जब पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से 30 साल पहले थे, जिस तरह से हम यंग थे उसी तरह हम अपने आप को फील करते हैं। अच्छा सर, आप दूसरी आने वाले लोगों को इस गैदरिंग्स के हवाले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो अब इसको तरजीह नहीं देते हैं दोस्तों में बैठना, और अब क्योंकि दौर ही मोबाइल फ़ोन्स का, इंटरनेट का है, तो मेरे ख़्याल से आइंदा भी ये मतरूक कर दिया जाएगा, तो इसको कायम व दायम रखने के लिए कुछ अल्फाज कह दें। जी ऐसा नहीं है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अलुमिनाई जो है बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, और यूनिवर्सिटियाँ जो है अपने अम्ब्रेला के नीचे जो है अलुमिनाई को स्ट्रेंथन करती हैं, और वो अलुमिनाई यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस में जो है अहम किरदार अदा करते हैं।
तो इसमें यूनिवर्सिटियाँ और लोगों में ये शऊर पाकिस्तान में मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है कि हमने जिन तालीमी अदारों से इल्म हासिल किया है और जिनकी वजह से आज हम जिस मकाम पर हैं, हम कोई पे बैक करें और अपने अदारे को और ज़्यादा मजबूत करें। और यहाँ पर आने से देखें ये जो मोबाइल या ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको जो है कभी भी एंटरटेन उस तरह से नहीं कर सकते जो हम फिज़िकली अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो हमें एनर्जी मिलती है, जिस तरह से हम अपने आप को एक दफ़ा दोबारा तवाना फ़ील करते हैं, वो कोई भी मशीन जो है वो इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच सर। जी, तो इस वक्त मेरे साथ आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से, शुक्र। सर कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों में आके? मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि 1988 का हमारा बैच था, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स गुजर गए हैं और 30 साल के बाद पुराने दोस्तों को मिलना, अब सब के बाल सफ़ेद हैं, सब के बच्चे जवान हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है अपने को लड़का लड़का फील करके, जब एक दूसरे से खुल के मजाक कर रहे हैं सारे, तो इट इज़ अ प्लेजेंट ओकेजन। सर आप इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। आईजी के ये जेल खाना जात का सफ़र कैसा? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब भर में टॉप किया था और एक ही पोस्ट थी पूरे पंजाब की, तो अल्लाह के फजलो करम से मैं सेलेक्ट हो गया था। और फिर मेरी पहली पोस्टिंग राजनपुर हुई थी और तरक्की करता करता फिर आज आपके सामने मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पंजाब हूँ। अरे माशाल्लाह सर, अपने दोस्तों में बैठ के आपने जैसे कहा कि जवान जवान फील करते हैं हम, तो सर पुराने दौर में क्या शरारतें भी ऐसी होती थी जैसे आज के दौर में शरारतें होती हैं? मेरा ख्याल है सोबर शरारतें होती थी। हम इकट्ठे हॉस्टल में रहते थे, मजाक भी करते थे, गेम भी खेलते थे, लड़ते भी थे, तो जवान तो नहीं, अपने आपको लड़का लड़का फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैम आलिया शाहिद, जो कि अपना करियर का जहाँ पे लोगों ने अपने डेजिग्नेटेड हैं, यहाँ पर इनके दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं, लेकिन मैडम ने एक यू टर्न लिया है। मैडम अभी भी स्टडीज़ कर रही हैं, आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum salam. Thank you so much for giving me an opportunity to speak out. But basically, when I was a student, I thought I should, to cope with the new children, the new style of studies, I thought I should be well equipped beforehand. So I started studying again just to be in this. मुझे अच्छा लगा पढ़ना। मैडम AR चौधरी जो हमारी डिपार्टमेंट हेड थी 90s में, उन्हीं की मैं दोबारा स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वो अभी तक पढ़ा रही हैं? हाँ, पढ़ा भी रही हैं, एंड प्लस शी इज़ एन ऑब्जर्वर एज वेल। हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं और वही उनका है लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, दैट इज़ द सेम। नाइस। अच्छा, अपने दोस्तों में आके अपने क्लास फेलोज़ ये जो आपके मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साथ बैठ के कैसा लगा आपको? अब तो बच्चे भी हो गए होंगे आपके। हाँ, बहुत मज़े का लगा। इंस्पिरेशन है इंटरेक्ट करना, डिफरेंट फील्ड्स में हैं वो लोग। कुछ लोगों को देख के आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हो, कुछ को देख के लग रहा है कि आप बेहतर हो। दैट इज़ जस्ट गोइंग टू बी ए वेरी नाइस कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। मज़ा आया, मज़ा आता है। पहले भी होते हैं गेट टुगेदर हमारी ना, आफ्टर अब कोविड की वजह से 2 इयर्स के बाद हुई है। अच्छा, इसमें प्रोग्राम क्या होगा, क्या ट्विस्ट रखा गया है इसमें? लंच होगा और क्या क्या होगा? लंच प्लस इंटरेक्शंस, क्योंकि अब देखें कि हमारे जो डिफरेंट क्लास फेलोज थे वो जिस पोजीशंस में हैं, टू मेक एवरीवनस लाइफ कंपैरेटिवली इजी एज वेल, कि व्हाट एवर वी नीड, अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में हेल्प चाहिए पता चले कि हमारे हैं। एंड बिलीव मी, जितनी ऑनेस्टी से ये लोग डील करते हैं ना, जस्ट टू कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी इन अ बेटर वे, तो ये वो लेवल है हमारा अंडरस्टैंडिंग का पुराने लोगों का, वही है कि हम लोग शायद अभी भी कुछ कर दें। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू मीट यू। जी, मेरे साथ बैंक अल-फलाह के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ रऊफ़ साहब मौजूद हैं। आसिफ रऊफ़ साहब, बताइएगा कैसा लगा अपने पुराने दोस्तों से मिलके, लंच करके इस सारे सिनेरियो में? बेसिकली जी बहुत पुराने दोस्त हैं, सबसे यादें वगैरह पुरानी जो है ताज़ा हो गई हैं और बहुत अच्छा इवेंट है। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए और इंशाल्लाह पुराने दोस्त हैं सब माशाल्लाह यारों के साथ बाहर हैं। तो आपको इसके अलावा भी मौका मिलता है अपने दोस्तों से मिलने का, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगियों में ऐसे मसरूफ़ हो गए, अब बच्चे वाले हैं, फिर अपने अपने ओहदों पे फाइज हैं? जो करीबी दोस्त हैं, 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, वो तो हम फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का इवेंट होना चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि हर साल इस इवेंट को हम मनाएं। थैंक यू सो मच सर।
जी मेरे साथ मौजूद है सैयद अतहर अब्बास। शाह साहब कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। सलीम साहब की बहुत मेहनत थी इसके पीछे और बहुत अच्छा फंक्शन रहा है और बहुत खुशी हुई है क्योंकि पुराने दोस्त मिले हैं और जिसे कहते हैं ना कि जवानी दोबारा याद लौट आई है। हमारी रेगुलर इन टच रहते हैं हम, जितने भी हमारे दोस्त हैं पुराने 4-5 दोस्त हैं, हम रेगुलर इन टच रहते हैं। वीकली मंथली बाहर से जो दोस्त आते हैं, आसिम साहब आते रहते हैं, तब हमारी गेट टुगेदर होती रहती है। रेगुलर चलता रहता है हमारा सिलसिला क्योंकि हम बचपन में याद करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी इस वक्त मेरे साथ सूटेड बूटेड एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी आसिम खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है अपने पुराने दोस्तों से मिल बैठे जब यार, तो फिर पुरानी क्या बातें होती हैं? बहुत सारी पुरानी बातें होती हैं, कुछ तो मैं बता भी नहीं सकता लेकिन काफ़ी यानी कि पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। बहुत सारे चेहरे तो मैं सच्ची बात है मैं पहचान भी नहीं सका। सो आई हैव टू आस्क माई डिफरेंट फ्रेंड्स कि भाई ये यार इसका नाम बता देना कि मैं भूल गया हूँ। इतने बदल जाते हैं कि आप यकीन करें। आई एम श्योर आई एम चेंज अ लॉट, यू नो। मुझे 93 में मैं गया था US से, तो मुझे तकरीबन समझ लें 28 साल हो गए हैं गए हुए। तो मैं आई एम श्योर आई एम प्रीटी ओल्ड आल्सो नाउ, तो पीपल कैन रिकग्नाइज मी। लेकिन बाकी जब पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो वो पुरानी हम वही खुशगपियाँ वो पुरानी बातें भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस, यू नो। आई केम आफ्टर 2 years ऑलमोस्ट, यू नो। लास्ट ईयर 2 years ago just when the COVID started, I came here in March at the same time. So I find this is a perfect weather for me, you know. It's very easy to come in March. It's not too hot, not too cold. So I came after 2 years now. So it's pretty nice, you know. I live in San Francisco, city of San Francisco. सर अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं? I'm a senior economist in the controller's office for the city and county of San Francisco. So basically it's a local government job. I work with the mayor's office, and I mean I've been working for almost 9 years now with the city of San Francisco. So I have worked in a lot of different states, almost 6 different states in the USA. एंड तो काफ़ी। सर इन गैदरिंग्स का मकसद सिर्फ पुरानी यादों को रिकॉल करना है या फिर उन लोगों की हेल्प भी करना है जो किसी वजह से पीछे रह गए? बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं जिनके बारे में पता भी नहीं थे, वो ऐसे मकाम पे पहुँच चुके हैं। दे हैव रीच्ड इनटू सम ऑफ देम काइंड ऑफ मे बी यू कैन कॉल इट अ पिनिकल ऑफ देयर करियर्स, यू नो। तो वो यंग जो अपने डिपार्टमेंट्स में भी कुछ लोग हैं उनको भी गाइड कर सकते हैं। दे कैन बी अ वेरी गुड रोल मॉडल्स और दे ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अदर पीपल। हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि यार आप पाकिस्तान के लिए, हम तो चलो कुछ लोग बाहर चले गए, आई डोंट नो व्हाट एवर इन वे वी कैन कंट्रीब्यूट, वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट। एंड अगर कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनको हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई कहीं ज़रूरत है तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकें उनको, whatever the matter is, you know, try to actually bring them or help them in any way we can. So we try that. But लेकिन ये all step it's और ये gathering can definitely help in that direction, क्योंकि जब आप out of sight out of mind वाली बात होती है, जब आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो आपके लिए वो चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती। जब आप ये connections होते हैं तो बहुत सारी पुरानी यादें भी आती हैं, फिर आप एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स हैं उनका भी आप पार्ट होते हैं। और जो कोई, जैसे आपने कहा कि कुछ जो लोग पीछे रह जाते हैं, आप उनमें कहीं अगर आप किसी तरह हेल्प कर सकें तो आप उनमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कफील सरवर साहब। कफील सरवर साहब, आपका बैच कौन सा है? जी हमारा बैच है 2007-9 का। हमने मास्टर किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो कैसा लग रहा है आपको अपने बावजदाद के साथ? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली हमारे जो ये सलीम भाई की बड़ी काविशें हैं और बड़ी मेहनत की है, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि मीन्स हम अपने पुराने स्टूडेंट्स को देख के, और सारे माशाल्लाह अपने अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल हैं। तो ये हमारे जहन में भी आता था इस तरह का जो इवेंट अरेंज करना है, लेकिन आई थिंक सलीम भाई और जो भी मैनेजमेंट टीम है, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है, और हम माशाल्लाह काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है हमें। थैंक यू सो मच। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर हुसैन नदीम साहब, COO हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर
जब पुराने दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो पुरानी यादें आती हैं, फिर अपने आप को पुराने वक्त में फ़ील करते हैं। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अरसे बाद अपने दोस्तों से मिलके? आई थिंक 30 साल बाद का दुरानिये के बाद कैसा लगा आपको? जी, पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब दोस्तों का जिन्होंने ये गेट टुगेदर अरेंज किया। और हकीकत में हम पुराने दौर में चले गए हैं और बैठे हैं, पुरानी बातें डिस्कस हुई हैं। सब दोस्तों की तरक्की देखकर, दोस्तों को डिफरेंट जगहों पे देखकर खुशी होती है कि लोग इन 30 सालों में कहाँ पहुँच गए हैं। और फिर बच्चों के बारे में डिस्कशंस होती हैं और इन सब दोस्तों के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है कि सब उसी खुलूस, उसी मोहब्बत और उसी प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। वही पुरानी यादें, वही पुरानी बातें, वही पुराना खलूस। और हकीकतन हम ख्वाहिश रखते हैं कि हर साल ये इसी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो। सर, जैसे कि अब सबके बच्चे हो गए हैं, बाल बच्चेदार हैं सब, तो इनकी मुलाकात जो सोबर होती होगी, इनके मजाक क्या हैं, इनकी शरारतें कैसी? हाँ, बच्चों के अंदर हम फिर अपना बचपन देखते हैं। जब भी अपने बच्चों को देखते हैं, अपने दोस्तों के बच्चों को देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि हमारे बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़े थे। उनके मजाज देखते हैं तो वो फिर हम अपना दौर याद करते हैं, उससे लिंक करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन एक फ़र्क है नस्ल का, वो महसूस होता है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चीमा, चीफ़ प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर, पहले तो इतना लंबा चौड़ा जो डेजिग्नेशन है आप खुद बता दें। आई एम वर्किंग एज चीफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। सर, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस में फाइज हैं, जब ये लोग बैठते हैं तो इनकी क्या बातें होती हैं आपस में? आपस में तो मुल्क की तरक्की और फ़ायदे की ही, बेहतरी की बातें होती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बातें होती हैं प्लानिंग कमीशन में। और हम क्या प्लान कर सकते हैं? ये पुराने लोग जो 90s, 91, 92 आपका बैच है, जब ये लोग बैठते हैं तो कोई पुराने वाक़यात, कोई उनको रीशेयर करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरीज़ को? बिल्कुल करते हैं और बहुत अच्छी यादें थी, बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा उनके साथ। अब भी बैठते हैं तो उनको याद करते हैं, आगे उसी अपनी यादों को आगे लेके चलते हुए ये नई यादें क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन रखा है। सर, जिस तरह आप खूबरू दिख रहे हैं, इसी तरह कोई मज़े का कोई वाक़या बता दें। मतलब हमारे अभी मैंने बहुत ही अच्छे लोगों, बड़े बड़े लोगों से बात की जो डेजिग्नेटेड है माशाल्लाह से, तो सब ने सोबर बातें, मैं ये नहीं कह रही, एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप सोबर बात नहीं करें, लेकिन कोई मज़े का टच दें, कोई मज़े की बात बताएं। मज़े की सारी बातें आज आपने जो सुनी है मज़े की थी। सबसे बढ़ के तो हमारे ये टीचर थे डॉक्टर हफीज़ साहब। तो ये जब मैंने यूनिवर्सिटी से पोजीशन मेरी आई, डिस्टिंक्शन ली, तो ये मुझे कहते हैं कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं गुड मॉरल करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे दूँ। तो फिर अब्दुल रऊफ भट्ट साहब थे हमारे डीन भी और चेयरमैन भी, तो उन्होंने कहा कि इनको तो आई हैव द ऑनर कि मैं इसको अपने हाथ से जो है वो ये सर्टिफिकेट जो है करैक्टर सर्टिफिकेट दूंगा। तो आई एम ऑनर्ड विद देयर, मतलब जो है उनके प्यार से भी और उनके जो है जोक से भी, एक टीचर के दूसरे के प्यार से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, तो जनाब, दोस्ती दिनों की, महीनों की, सालों की नहीं बल्कि दहाइयों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। तो यहाँ पर हमने 90s के बैच से मिले उन लोगों से बातें की जो कि आज हमारे बड़े हैं और माशाल्लाह उनके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी दोस्तियाँ कायम हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आपस में मज़े की गुफ्तगू करते हैं, अपने पुराने वाक़यात शेयर करते हैं। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मज़ीद हमारे साथ रहिएगा ऐसी स्टोरीज़ के लिए और प्रोडक्टिव स्टोरीज़ के लिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर। देखते रहिए हमारा टीवी।